55। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी घना। जात करवे लागु न बारा, गए घोष साजल भारा। गए पंडव कुंत ऐसी रानी, गए सहदेव चिन बुद्धिमती हानि। सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न लाई। जाकर कुरिया आंतरिश छाई, सो हरिचंद लिखल नहीं जाई। मूरख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई। ई न जाने अपने मरि जैबे, टका 10 बिड़े और ले अइबे। अंधेला अंधेला लगा थे, आज थोड़ा अंधेला अंधेला लगा थे। रामायणी का भाव बहुत सरल है और प्रसिद्ध है। संसार में आए हैं, सबको जाना पड़ता है, रहने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन आदमी को अहम होता है कि हम रहना है यहाँ, जाना नहीं है, ये अहम होता है। देहधारी मरण धर्म है, जो भी मिलेगा वो सबको सोना है, इनको जगह जगह दिए हुए। कितने साखी, कितने रामायणी, कितने सब मरण धर्म प्रसंग सदगुरु कबीर साहब बहुत गिनाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गए राम और गए लक्ष्मणा, जो धरती पर आएगा, संसार में जन्म लेगा, उसको जाना सबको पड़ता है, किसी को छुटकारा नहीं है। गए राम और गए लक्ष्मणा, यानी और भैया का राजा कौन? दशरथ, राम, भरत, ये सब थे। दशरथ भी चले गए अपने प्रतिभा दिखाकर, अत्यंत मोहित पुत्र के प्रति। वो चाहते तो जहाँ भगवान राम वनवास गए, समय समय से जाकर मिल लेता भगवान राम से, लक्ष्मण से, सीता से, वनवास गए तो, लेकिन अत्यंत मोहित था राम के प्रति। तो जब भगवान राम वनवास गए, युवराज नहीं हुआ, 14 वर्ष के वनवास, तो दशरथ मूर्छित, जो व्यक्ति जिसका प्रति अति आसक्त रहे, मोह रही, वही उनके प्रति काल के फांसी के कारण भरत को राज मिले और भगवान राम को वनवास, वही गले का फांसी बना। एक पर मोह और दूसरे राम के प्रति मोह, दोनों गले के फांसी दशरथ के लिए हुई। जो जितना मोह करेगा उतना काल के फांसी लगेगा। भुगतना सबको है, वो तो अलग प्रसंग विषय, लेकिन यहाँ मरण धर्म विषय बताते हैं कि गए राम और गए लक्ष्मणा, यानी संसार में जो आएगा सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंदूकजात जंजीर, यानी आना है तो जाना सबको है। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कोई भी हो, एक बंधे जाती जंजीर और एक सिंहासन पर चढ़ जाता है। जो अपने वासनाओं से मुक्त हो गया, संसार से इच्छा हो गया, वो अपने को खा लिया, बचा लिया, तो सिंहासन यानी शांति सुख। और एक बंधा जाल जंजीर यानी जबरदस्ती उसको न चाहते हो गए घसीट कर जाना,
तो पहले से संसार का मोह छोड़ दो। तो राम जी चले गए और लक्ष्मण भी चले गए, दोनों भाई। संग न गई सीता ऐसी घना, जो सुंदरी सीता थी राम के साथ संग में न जा सकी। नहीं, अब प्रसंग के अनुसार तो अलग है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब के रहते हुए माँ जानकी पृथ्वी में समा गई से पहले। लेकिन यहाँ प्रसंग है संग न गई सीता ऐसी घना, सुंदरी सीता जा न सकी राम के साथ। लेकिन वहाँ प्रसंग अलग में, सीता पहले से समा रही है पृथ्वी में, पृथ्वी से पैदा हुए और पृथ्वी में समा गए। पृथ्वी से पैदा होना यानी जो 5 तत्व है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश खाली जगह, सबका संयोग से शरीर की रचना होती है। माता की गर्भाशय रज बीज से, ये सब जानते हैं और सब उसी वही पैदाइश है। मिट्टी पानी आग हवा और खाली नाम आकाश बोल, उसी से तो संसार में है। जैसे कमरा में कोई ठोस सामान भरा हो तो कोई व्यक्ति वहां जा सकते नहीं जा सके, जब जगह रहे तब जा सके। ठीक इसी प्रकार से खाली जगह है, ये आकाश है, कमरा रूपी संसार, उसी में सब चारों तत्व समाया हुआ है। मिट्टी पानी आग हवा ये चारों तत्व में से शरीर के रचना हुई है। तो संग न गई सीता घना, कि राम के संग सीता जा न सकी। तो सबके पैदाइश एक समान है माता पिता संयोग से। और लोग मान लेते हैं कि सीता माँ पृथ्वी से पैदा हुए और पृथ्वी से हुए। कोई कहते हैं कि दशरथ के पुत्री है, कोई कहते हैं रावण के पुत्री है, और कोई ऐसे अनेक अग्नि के पुत्री है, वृक्ष के पुत्री है, अनेक धारणाएं बताते हैं सीता के प्रति में जन्म हुए थे। कि रावण की पुत्री है, जब सीता जन्म हुई तो उसको बदनाम हुई, काल ऐसे की और अंडा में रखकर समुद्र में बहा दी। वही पालन पोषण रहे में काट दे, जैसे जनक लाए वही प्राप्त किया। ऐसे ऐसे काव्य में बहुत है, 6 प्रकार के माँ सीता के जन्म बहुत बताते हैं। और इधर राम के भी बताते हैं कि खीर खा के पैदा हुए, कि सुमित्रा कौशल्या और कैकेयी तीनों खीर खाए, चारों भाई का जन्म हुआ। पिता के संयोग नहीं, ये भी है अनेक धारणाएं काव्य में लंबा चौड़ा। तो संसार का प्रकृत नियम उसको ज्ञान नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी घना, कि राम और लक्ष्मण दो भाई चले गए और संग ऐसी सुंदरी सीता जा ना सकी। जात करवे लागु न बारा, गए भोज साजल भारा। जात कौरवे यानी कौरव पांडव दोनों चले गए, कोई संग साथ न रहा। धृतराष्ट्र बहुत समझाए उनको कि 5 गांव पांडव को दे दो, अपना राज स्वतंत्र करें और बाकी आप लोग देवजन के। लेकिन युद्ध के बिना शुद्ध का नोक नहीं, क्योंकि देवजन अड़ गया। ये है अहम और अहंकार। और राज तो मिल गए 5 पांडव और ये 100 कौरव
मारा गया। राज तो पाया लेकिन अंत में पश्चाताप गला नहीं हुई, वनवास गए। और हुआ क्या, पांचों भाई वनवास चले गए राज पाने के बाद में। भीष्म पितामह बचा, बाकी सब परिवार के लोग बाहर गए और चले गए, वही बचा। अंत में उनको भी जाना पड़ा, जाना तो सबको है। तो जात करवे लागू न बारा, कौरव पांडव ये सब चले गए। गए बोझ जिन साजल धारा, भोज अत्यंत धर्म राजा थे। बालपन से उनके पिता का नाम देवहास हो गया। उस समय अनेक इनके चाचा मुंज राजगद्दी पर प्रतिष्ठित थे। भोज के चाचा मुंज राजगद्दी पर प्रतिष्ठित थे। पहले मुंज के मन में कुमार भोज के प्रति अगाध प्रेम का स्नेह था, भतीजा के प्रति। एक दिन राजा पाठशाला में गया। वहां पर अध्यापक ने एवं छात्रों के द्वारा कुमार भोज की प्रशंसा सुनी। उनके भतीजा के भोज के प्रशंसा सुनी और स्वयं उसकी प्रतिभा को देखकर वह धीरे धीरे मन में उसके प्रति ईर्ष्या होने लगा, भतीजा के प्रति। कहीं कैसे कि राजपाट का अधिकारी ना हो जाए, मेरा पुत्र ना मिले, भतीजा को मिल जाए, धीरे धीरे ईर्ष्या होने लगे उनके प्रति। तो हुआ क्या, राजा मुंज सोचने लगा कि कुमार भोज प्रतिभावान है, आगे यह हमारी राजगद्दी ले ना ले, अतः पहले इसे ही समाप्त कर दिया जाए। फिर अपने मंत्रियों के द्वारा शाह कुमार भोज वन में भेज दिया और मंत्रियों से कहा दिया कि इसका सिर काट कर लाना। भोज के नाना अपन ले जाकर मंत्रियों ने भोज से सिर काटना चाहा, जंगल में लिए भोज के सिर काटना चाहा। तब भोज ने चाचा मुंज के लिए एक श्लोक लिखा। श्लोक लिखा है ना, भाव यह है, भोज कहा सतयुग में राजा मंधाता थे, वो तो राज तो ले नहीं पाए, जब गए छोड़कर गया। अब त्रेता में राम राज किए, वो भी छोड़कर चले गए, रह ना पाए। और द्वापर में युधिष्ठिर राज किए कौरव पांडव में से, वो भी छोड़कर चले गए और मही में समा गए, ले जा नहीं सके। और आदि अन्य प्रतापवान राजा काल के काल में चले गए, परंतु पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। अब कलयुग में चाचा मुझ के साथ पृथ्वी जाए, उनको लिख कर दे दी और उसको जंगल में छुपा दिए, सिर को नहीं काटी और ले जाकर वो पत्र करो किसको दिए, मुझ को दिए। यह श्लोक देखकर मंत्री जन प्रभावित हो गए और कुमार भोज को कहीं छिपा कर नकली सिर ले जाकर मुझ को दिखा दिए। साथ साथ श्लोक में दिखाए, श्लोक पढ़कर मुझके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और आत्महत्या करने तत्पर हो गया कि मैंने बहुत गलत किया अपने भतीजा के प्रति। उन्हें बातें सुनाई और कुमार भोज को लाकर मुझको सौंप दिया। जब पश्चाताप हुआ था फिर आत्महत्या करने के तब तो मारे नहीं, इसको सामने आकर उपस्थित कर दिए। मुझ ने कुमार को भोज से क्षमा मांगी कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे प्रति, तथा उनसे राजगद्दी देकर स्वयं क्या हुआ, वैराग्य साधा कि धन के प्रति, राज के प्रति अत्यंत लोभ मोह
घिनौन काम है, इसी पर क्या किया है और विरक्त हो गए, संत हो गए। तो भोज ने सुंदर राज चलाया, बहुत अच्छा किया। राजा राजा भोज अपनी राजधानी धारा नगरी में स्थापित की। राजा भोज का राज प्रबंध अत्यंत उत्तम था, अच्छा उत्तमवान थे, चरित्रवान थे। राजा नगरी विशाल रमणीक भवन थे। उनके सड़कें विभिन्न विद्याओं का अध्ययन के लिए विभिन्न विद्यालय, अनेक औषधालय, अनाथालय तथा प्रत्येक प्रबंध के लिए पृथक पृथक यानी अलग अलग समितियां भी। राजा भोज की प्रजा संतुष्ट थी, उसका काज देख व्यवहार सब प्रसन्न थे। और राज दरबार में विद्वानों का बड़ा आदर था। संस्कृत भाषा का बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। संस्कृत के बहुत विद्वान थे राजा भोज, तो थे। तो जो अच्छा है गलत है वो सब को जाना पड़ता है संसार को छोड़कर। वही सदगुरु कबीर साहब गिनाते हैं कि जात करवे लाभ न बारा, गए भोज जी साजल धायन, यानी भोज भी चले गए। अच्छा तो रहा लेकिन वो भी जाना पड़ा, किसी को रुकना नहीं है। आगे गिनाते हैं, गए पांड कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमती ठानी। सदगुरु कबीर साहब गिनाते हैं, गए पांडव भी चले गए, और कुंता यानी कुंती रानी वो भी चली गई। गए सहदेव जिन बुद्धि के मतिवान हैं, अत्यंत सागर है बुद्धि के, वो सहदेव भी चले गए, नहीं रख पाए। पांचों पांडव भी चले गए, सब चले गए। सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न लाई। सर्व सोने यानी सोने के नगरी लंका, जो श्रीलंका में रावण अत्यंत प्रकाशमान बाल से था, शक्तिवान, उसका पूरा दरबार सोने का था। कहने का भाव यानी धन से संपन्न था। तो रावण भी चले गए और आ न पाए, यानी सोना के लंका उठाए इससे पूरा दरबार प्रतिबंध समुद्र बीच में। चलत बाढ़ कछु संग न लाई, वो रावण जाते समय भी कुछ ले न जा सके, ले जा न सका और संसार को छोड़कर जाना पड़ा। रावण भी चले गए लंका को छोड़कर। जाका कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद देखल नहीं जाई। अंतरिक्ष छाई यानी इतना मंजिल बनाते हैं महल। आज करीब बड़ौदा है, बॉम्बे है, सूरत है, अहमदाबाद है, बड़े बड़े शहर है, और विदेश में 100 मंजिल के बनाते हैं। आकाश में छू इतना महल बनाते हैं, क्या ले जाते हैं? कोई नहीं, मिट्टी में धूल मिल जाता है। तो जाका कोई अंतरिक्ष छाई, ऐसे महल बने जैसे हरिश्चंद्र थे, देखत नहीं जाए, वो हरिश्चंद्र भी चले गए। मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई। ऐसे मनुष्य है, मूर्ख लोग हैं, बहुत संजोग है, धन प्राप्त है, अपने मरे और लग रोई। अपने तो मरते हैं और दूसरे को उसी में घसीटते हैं, संसार में चले जाते हैं। ई न जाने अपने मरी जैबे, टका 10 विधे और लेगे। जे राम है, लक्ष्मण है, सीता है, कौरव है, भोज है, पांडव है, कुंती है, कि सहदेव थे, और रावण है, इस हरिचंद्र है, ये सब तो चले गए छोड़ छोड़ करके। जब तुम इस संसार में रहोगे तो और धन बढ़ाना चाहते हो, इतना आशा तृष्णा है, तो छोड़ नहीं पाते हो, दूसरों की सेवा में लगाते हो धन को। वही ले कहा थे सदगुरु कबीर साहब, टका 10 बिड़े और खाएंगे, या 10 कुंटल धान कमाए, 10 कुंटल लेके दिन खा के पचा जाएगा, नहीं खा पाएगा, सड़ेगा, व्यर्थ में जाएगा। उसको धन को समाज में लगाओ, यही जीवन का सार्थक, जीने का सार्थक है।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपनी अपनी करी गए लागी न कहो के सान, अपनी करी गए राम ना अपनी दशरथ ना, अपनी अपनी करी गए यानी सब अपने राज को गाते गए और सब छोड़कर चले गए। अपनी गए करी गए राम ना यानी रावण और दशरथ ना, दशरथ भी चले गए, कोई ना रह पाए संसार में। वही सदगुरु कबीर साहब गिनाते हैं कि गए राम और गए लक्ष्मण, संग न गई सीता ऐसी धना, जात करुए लागु न पारा, गए भोज जी साजल धारा, गए पंडव कुंत ऐसी रानी, गए सहदेव जी बुद्धिमती खानी, सर्व सोने की लंका उठाई, चलत पार न कछु संग लाई, जाका कुरिया आंतरिक छाई, सो हरिचंद दिखल नहीं जाई, मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे और लब रोई, ई न जाने अपनी मरी जैवे, टका 10 ले और ले आई गई। अपनी अपनी करी गए अपनी लागी न काहो के सा, अपनी कही गए रावना अपनी दशरथ नाथ। संसार के प्राणी पदार्थ मेरा कहा कहकर सब मर गए, परंतु किसी के साथ कभी कुछ नहीं गया। रावण भी मेरा मेरा कहा कर चले गए और दशरथ भी मेरा मेरा कहा कर चले गए कि राज मेरा मेरा राज अपनी अपनी करी गए, यानी मेरा मेरा कहते हुए संसार को छोड़े, लेकिन आदमी का तृष्णा नहीं छूटता है, यही दुखदाई है। जी को सदगुरु पूरन साहब गिनाते हैं, निधनिक कछु धन चाहे धनिक चाहे विशेष, विशेष हो विशेष चाहे पवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रंजित, असुर चाहे सुरपति बना, यह कृष्णा की रीत। एक जौ गर होश तो दुनिया से दुर्भाग, इस मैदे में काम नहीं नहीं होशियार का, जो 10 20 50 भय सत, कोई 1000 तो लाख मांगेगी। यानी 10 20 50 100 हो गया तो और किस नंबर है कि 1000 और लाख मांगेगी और धन बढ़ेंगे। कोटि अरब खरब असंख्य, कोटि यानी सैकड़ों अरब खरब धन हो जाए तो अब मांगेगी पृथ्वी पति हो 4 जगह की पृथ्वी का प्रति हो जाओ, जब सारा भूमि मेरा हो जाए, स्वयं पताल के राज करो, आकाश पताल सब तौल राज मेरा हो जाए, कृष्णा अधिक अति आग लगेगी, आग में जलेगा कृष्णा के, सुंदर एक संतोष भी ना सठ, तेरी तो भूख कभी ना भागेगी। अरे मोर तुम संतोष के बिना जीवन में सुख शांति संतोष आए नहीं, इसलिए संतोष का धारण करें। जिसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गोधन गज धन बाली धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, जब संतोष आए तो सारा धन धूरी समान है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपनी अपनी करी गए लागी न कहो के सा, अपनी करी गए रावण अपनी दशरथ नाथ, नाथ यानी स्वामी मालिक स्वयं है, कोई दूसर नहीं है। जब इच्छा रहित हो जाए तो नाथ और स्वामी वही है, शहंशाह है। तो बस इन्हीं सबों का अपनी वाणी ब्राह्मण बोले सदगुरुदेव की जय।